नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलीएंड्री मैरिज कल्चर के बारे में। हम जानेंगे कि जो पॉलीएंड्री मैरिज है, बहुपति विवाह, वो क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये किन किन जगहों पे अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और क्या रीजंस होते हैं पॉलीएंड्री मैरिज का। इन सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे कि पॉलीएंड्री जो मैरिज है वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पॉलीएंड्री मैरिज में जो वुमेन होती है उसके एक ही टाइम पे बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं एक ही समय पे। एक औरत के बहुत सारे पति होते हैं एक समय पे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री मैरिज बोलते हैं। इसके जो रीजंस होते हैं वो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं और इकोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो पॉलीएंड्री मैरिज है इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ वुमन हैज मल्टीपल हस्बैंड्स साइमल्टेनियसली। एक साथ बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं एक वुमेन के। ठीक है। ये जो मैरिज है ग्लोबली अब रेयर ही पाए जाते हैं, मतलब एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और जो इसके रीजन होते हैं इस कल्चर के, वो इकोनॉमिक रीजन होते हैं, सोशल रीजन होते हैं एंड इकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। ठीक है। तो पॉलीएंड्री मैरिज ऐसी मैरिज है जिसमें एक वुमेन के बहुत सारे पति होते हैं एक समय पे। ठीक है। एक औरत दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति से विवाह करती है। ठीक है। ऐसे मैरिज को हम पॉलीएंड्री मैरिज कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं पॉलीएंड्री मैरिज। ठीक है। तो ये दो तरह के पॉलीएंड्री मैरिज होते हैं। एक होता है फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, जो दूसरा होता है वो नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री होता है। ठीक है। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में वुमेन जिस व्यक्ति से शादी करती है वो आपस में क्या होते हैं, भाई होते हैं और एक ही फैमिली के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फैमिली है जिसमें दो भाई हैं, तीन भाई हैं, चार भाई हैं, मतलब दो से ज्यादा है। उसी फैमिली में एक वुमेन उन सारे भाइयों से क्या करती है, शादी करती है। ठीक है। ऐसे मैरिज को हम फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री बोलते हैं, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज बोलते हैं। ठीक है। इसमें ब्रदर्स शेयर्स वाइफ, जितने भाई होते हैं वो एक ही वाइफ को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और इसका जो मेन रीजन होता है, जो लैंड और रिसोर्सेज होते हैं उनकी कमी होती है, इसीलिए उस चीज को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी को। मतलब मान लीजिए कोई एक छोटी सी फैमिली है, ठीक है, चार भाई हैं, तो एक वुमेन से शादी करेंगे वो, तो जो उनकी प्रॉपर्टी है और जो रिसोर्सेज है उनका डिवीजन क्या होगा, नहीं होगा। अगर वो चारों अलग अलग करेंगे तो डिवीजन होगा, तो उनको क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, प्रॉपर्टीज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस चीज को एवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इस कल्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है। सेकेंड है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इसमें क्या होता है कि जो वुमेन्स के हस्बैंड्स होते हैं वो एक ही फैमिली से जरूरी नहीं है कि होंगे, सारे भाई होंगे वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है। दी हस्बैंड्स आर नॉट रिलेटेड, वो एक दूसरे से जुड़े भी नहीं हो सकते, वो सोसाइटी में किसी दूसरे फैमिली से भी हो सकते हैं। ठीक है। और ये वहां पे ज्यादा होती है जहाँ पे मेल मोर्टेलिटी रेट्स क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। मतलब एक सोसाइटीज में किसी एक टाइम पे मरने वाले व्यक्तियों की जो मेल है उनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। तो एक वुमेन क्या हो जाएगी, विडो हो जाएगी। तो इसीलिए अगर डिफरेंट फैमिलीज से किए जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कोई तो व्यक्ति रहेगा जो वुमेन्स का क्या करेगा, केयर करेगा। ठीक है। तो जहाँ पे मेल मोर्टेलिटी रेट्स आर हाई होते हैं वहां पे इस नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री को क्या किया जाता है, ज्यादा कैरी किया जाता है। और इसमें एक और रीजन होता है कि जो वुमेन्स होती है ना, उसका सोशल
और इकोनॉमिक सिक्योरिटी बनी रहती है मल्टीपल प्रोवाइडर से। अगर डिफरेंट फैमिली से होते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी। तो इस तरह जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उस वुमेन्स का वो क्या होता है, बना रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि रीजंस क्या होते हैं पॉलीएंड्री के। ठीक है, तो जो पहला रीजन है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं और शेयर्ड रिसोर्सेज एंड लेबर एमोंग मल्टीपल हस्बैंड। ठीक है, तो पॉलीएंड्री मैरिज में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं आपके, जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, शेयर नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक ही फैमिली में रहते हो। और उसकी वजह से जो वुमेन्स का जो लेबर होता है वो भी क्या होता है, सारे मतलब कम करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल की। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेल एक ही वुमेन से शादी करते हैं तो इसमें देखा गया है कि जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। बच्चे इसमें लोग क्या करते हैं, कम पैदा करते हैं, 2 3 4 इतना ही पैदा करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 लोग हैं, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट औरत से करेंगे, वुमेन से करेंगे, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, उसी के हिसाब से रेशियो में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी होता है। तीसरा जो रीजन है सिक्योरिटी रीजन, सोशल सिक्योरिटी। इसमें किसका सोशल सिक्योरिटी होता है, एक वुमेन का और उसके बच्चों का। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक वुमेन के अगर 4 से 5 अगर हस्बैंड्स हैं तो अगर तो सारे काम करेंगे। ठीक है, नॉन फ्रैटर्नल पॉलिएंड्री है तो उसमें सबकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग होगी, तो उससे बच्चों की भी सिक्योरिटी होगी और जो वुमेन है उनकी भी सिक्योरिटी होगी। और जो नेक्स्ट रीजन है वो क्या है, कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स है। मतलब कुछ सोसाइटीज हैं वो उसको ट्रेडिशनली मान रही है, उसको फॉलो कर रही है। उनका मानना है कि क्या है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ठीक है, जो गॉड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उनको लगता है कि मतलब हाँ ये स्पिरिचुअल है, वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो अपने ट्रेडिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और जो पोलिएंड्री मैरिज है वो क्या है कि पोलिएंड्री मैरिज जो है वो क्या है, लेस कॉमन है देन दी पोलीगेमी। तो एक तरफ जहाँ पोलिएंड्री में क्या होता है कि एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं, वैसे ही पोलीगेमी में क्या होता है, एक आदमी के मल्टीपल वाइफ्स होती हैं। ठीक है, तो पोलिएंड्री की जो ट्रेडिशन वो कम है पोलीगेमी का। पोलीगेमी ज्यादा देखने को मिलती है, पोलिएंड्री हमें कम देखने को मिलती है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, हिस्टोरिकल पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारे सोसाइटीज में या किसी भी कंट्री के मैक्सिमम सोसाइटीज में क्या है, मेल को ज्यादा पावर दिया जाता है ओवर दी वुमेन्स। ठीक है, उनका ज्यादा कंट्रोल रहता है। और ये क्या है कि आजकल बहुत सारे कंट्रीज में अब उतनी प्रैक्टिस में नहीं है, चाहे हमारे देश की बात क्यों ना हो। और इसमें क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है और इसको क्या कहती है, मनाही करती है ना प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी कुछ माइनर कम्युनिटीज है वहाँ पे अभी भी थोड़े बहुत एग्जिस्ट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे पॉलीएंड्री मैरिज का। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स अभी भी तिब्बत के कुछ सम सोसाइटीज में देखने को मिलता है। तो तिब्बत में जो देखने को मिलता है वो फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री होता है, जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो वहाँ भी सेम मतलब लैंड रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी को शेयर होने से मतलब रोकने के लिए किया जाता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। ठीक है, इंडिया में अगर बात करें तो टोडा ट्राइब्स जो है, ठीक है, ये पोलिएंड्री को अभी भी फॉलो करती है। और कुछ हिमालयन रीजन से जैसे कि किन्नौर किन्नौर
इन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख, यहाँ अभी भी कुछ सोसाइटीज में पोलिएंड्री मैरिज को फॉलो किया जाता है। वही नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी फ्रैटर्नल पोलिएंड्री को प्रैक्टिस किया जाता है निन्बा कम्युनिटीज के द्वारा। जो निन्बा कम्युनिटीज है वो आज भी नेपाल में फ्रैटर्नल पोलिएंड्री का प्रैक्टिस करती है, ठीक है। बट अभी ये ग्लोबली क्या है, कम है। वैसे ही साउथ अमेरिका में, ठीक है, अमेजोनियन ट्राइब्स है, साउथ अमेरिका में अमेजोनियन ट्राइब्स है, वहाँ भी पोलिएंड्री मैरिज कल्चर को फॉलो किया जाता है। बट आज के टाइम में क्या है कि जितने भी कंट्रीज है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है इसको क्या मानती है, इलीगल मानती है, और उसके अकॉर्डिंग कानून भी बनाए गए हैं कि इस तरह के जो मैरिज कल्चर है उसको प्रैक्टिस न किया जाए। बट स्टिल अभी भी कुछ माइनर सोसाइटीज हैं जहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।